नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 6 अप्रैल 2026 सोमवार, तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है चतुर्थी तिथि, काफ़ी समय तक चतुर्थी तिथि ही है। चतुर्थी तिथि के देवता भगवान गणेश होते हैं। वृषभ और कुंभ राशि दग्ध हो जाती है। वृषभ और कुंभ राशि में से कुंभ राशि में राहु हैं जो कि वक्री होते हैं। इसलिए राहु की वजह से ये चतुर्थी तिथि अति उत्तम हो जाएगी। कोई विशेष योग तो नहीं बनता सोमवार के दिन चतुर्थी तिथि का, परंतु ये तिथि राहु की वजह से आज बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस ग्रह की वजह से अच्छी हो, उस ग्रह के कारकत्व को जरूर एक्टिवेट करना चाहिए। राहु क्या है? राहु हमारे पैटर्नल मतलब दादा दादी है। केतु क्या है? नाना नानी है। टू बी मोर स्पेसिफिक, राहु हमारे दादा हैं और नानी है। तो या तो दादा नानी का से संबंध बनाइए, उनकी फोटो देखिए, नमस्ते करिए, साथ में रहते हैं आपके, पास में हैं तो उनको प्यार करिए, गले से लगाइए, उनका पैर छूइए, उनकी सेवा कीजिए, हाथ पैर दबाइए। जो ग्रह राजयोग दे रहा है उस ग्रह को पसंद करना बहुत जरूरी है। भगवान को ढूंढते ढूंढते आप मर जाएंगे, ना हम किसी और को दिखा ना हमको दिखेंगे। ये सूर्य चंद्र जो है और बाकी 9 ग्रह जो है, ये ग्रह ही भगवान के होने को कंफर्म करते हैं। हमको इनके अनुसार ही जीवन जीना पड़ेगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। वर्तमान में केतु हैं भी, केतु मैंने इसलिए बोला कि योग मुझे सिद्धि योग दिख गया। सिद्धि योग के स्वामी केतु भी होते हैं और विशाखा नक्षत्र में होता है। केतु मघा में है। देखिए, मघा बड़ा शानदार नक्षत्र है पितरों की। अब आप समझिए कि अभी से दिसंबर तक ये आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि आपके पितृ प्रसन्न हैं या नहीं है। जब जब देखिए केतु मघा में है, जब जब आपको द्वादशी तिथि दिख जाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मधुराष्टकम सुनिए, मेधा एस्ट्रो पे है। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए या गाइए, गायत्री सहस्त्र नाम गाइए, ओम कृष्णाय स्वाहा। ये समझिएगा कि केतु मघा में है। देखिए, मघा बेसिकली क्या है? पितरों ने हमको पैदा किया जब वो जीवित थे, वो चाहते हैं हम भी अपनी लीनियज को आगे बढ़ाएं। केतु मघा में है। देखिए, केतु अगर राहु मघा में होते एबंडेंस को बढ़ाते, केतु मघा में है जो एबंडेंस है उसको खत्म कर देंगे। राजाओं के लिए जो राजा स्वार्थी हैं और सिर्फ अपना सोच रहे हैं और अपनी संपदाएं आगे बढ़ा रहे हैं, उनके निश्चित रूप से बर्बाद हो जाने का समय है दिसंबर तक। इस समय जब तक केतु मघा में है, दिसंबर तक जिस भी राजा का पतन होगा, आप समझिएगा वो निहायत ही अति स्वार्थी है और वो जनता के फायदे का ना सोचकर अपने फायदे का सोच रहा है। मैं इसमें कोई नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैं सिम्टम बता रहा हूँ आपको। केतु मघा में है, मघा इज होल, जानवर चूहा है। कामुकता पे कंट्रोल रखिए। अनैतिक संबंध आपको बहुत तकलीफ दे जाएंगे। नैतिकता ही, देखिए केतु एक्चुअली में, केतु का सीक्रेट है गुरु के पास। गुरुदेव बहुत एक्सपैंड करते हैं नॉलेज को, गुरुदेव को समझना तो असंभव है, मगर उनका मेडिटेटिव पार्ट है केतु। केतु पसंद हो जाते हैं सिर्फ आपकी इंटेंशन अच्छी हो। ये वर्तमान कालखंड इंटेंशंस का है। चलिए हम लोग भटक न जाएं। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है। गणेश जी ने सारे संकट झेले, इसीलिए उनके वो इनके देवता है। आज के दिन चूंकि चंद्रमा का दिन है और चतुर्थी तिथि है, मन की चंचलता को जरूर बचा के रखिए। मन चंचल नहीं होना चाहिए। और जो आपके जीवन में आज के दिन अकेलापन या एम्प्टीनेस आ रही है, उसको इग्नोर कर दीजिए, ये समझते हुए दिस टू शैल पास। क्योंकि राहु है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स मेथड्स निकालिए और सबसे आउट ऑफ बॉक्स मेथड है कंट्रोलिंग योर ब्रेथ। अपनी सांस को कंट्रोल करना। सांस को कंट्रोल करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं जो बेस्ट तरीका जानता हूँ, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। क्योंकि 99% टाइम तो हम सांस पूरी लेते भी नहीं है। और सांस में ही लेना इज जुपिटर, छोड़ना इज सैटर्न। स्वर विद्या का पालन कीजिए। स्वर विद्या पे मैंने जो बताया था, वीडियो फिर से डाल देंगे, आप फिर से सुन लीजिएगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय से 40 मिनट बाई नाक चलनी चाहिए, एंड सो ऑन। वो वीडियो आप देख लीजिएगा फिर से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, केतु अग्नि प्रधान प्लेनेट है और सिंह राशि में मघा में है। अग्नि ही अग्नि है। शनिदेव, शुक्र, शनिदेव, मंगल और सूर्य का संबंध बना हुआ है। आपको कंसंट्रेट करके अपनी पावर्स को एनर्जाइज करने का बहुत समय है, बहुत जरूरी है इस समय। लंबी सांस लीजिए, रोकिए और छोड़िए। इतने की प्रैक्टिस में अब आप कभी भी किसी भी समय जब आपका पेट हल्का सा भी खाली हो या नॉर्मल हो, आप लंबी सांस लीजिए, नाक से छोड़िए या मुंह से छोड़िए। अगर आंख बंद किए रहेंगे और आपने 12-15 बार भी किया, आप अपने अंदर की पावर्स को समझना शुरुआत कर देंगे। इट इज लाइफ इज ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ। हम तो पूरी जिंदगी हम लोग की समाप्त हो जाती है, हम अपने आप को समझ भी नहीं पाते। मगर ऐसा नहीं कि जो समझने की चेष्टा कर रहे हैं ज्योतिष के जरिए वो बेवकूफ हैं।
जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी मर के फिर जन्म लेके मर के जन्म आना इसी रास्ते होगा। पासपोर्ट पे आपके एग्जिट पे मुहर ज्योतिष के थ्रू ही लगेगी। आप बिना पासपोर्ट पे मुहर लगवाए कंट्री नहीं छोड़ सकते, न कंट्री में आ सकते हैं। वैसे ही इस जन्म मृत्यु के बंधन से आजाद होना है तो आपको आना ज्योतिष में आना होगा। ज्योतिष में भी पंचांग इज लाइक योर पासपोर्ट टू एग्जिट टू अ पीसफुल वर्ल्ड और एंट्री टू अ पीसफुल वर्ल्ड। वराताईश्वरदनम वार है, सोमवार है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, नीचस्थ है। वृश्चिक राशि में है, नीचस्थ है, मतलब वहां से नवम राशि हुई बाधक, तो वृश्चिक से नवम क्या हुआ, 2 3 4, चंद्रमा खुद ही बाधक हो गए। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं तो खुद ही बाधा होते हैं। इसका मतलब वृश्चिक राशि वाले लोग अपने दुश्मन खुद ही हैं। इसीलिए मैं वृश्चिक राशि को सेल्फ डिसअपियरिंग जो मैसेज होता है उसकी तरह बोलता हूँ। आदमी कुछ करेगा अच्छा, खुद ही अपने मन से ऐसी उसके मूड स्विंग्स हो जाएंगे कि वो उसको स्पॉइल कर देगा। इस टेंडेंसी से आज के दिन बचना है। अपने ही मन के द्वारा अपनी हुई बनाई हुई चीजों को ना बिगाड़े, ऐसा आज के दिन का संदेश है। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा में आप लोगों के दोस्त बनिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मित्र देवता है इसके, भगवान इंद्र है। देखिए अनुराधा बड़ा अच्छा नक्षत्र है। बस ये है कि आप संबंधों को कुछ उम्मीद किए बिना निभाइए तो ये नक्षत्र आपको बहुत अच्छा फल देगा। जब अनुराधा जागृत होता है तो अनुराधा आपके वेस्ट साइड का, पश्चिम दिशा का पहला नक्षत्र है, तो बाकी दिशाओं का आखिरी नक्षत्र जागृत हो जाएगा। बाकी दिशाओं का आखिरी क्या हुआ, विशाखा इधर हो गया, उधर अश्लेषा हो गया, उधर भरणी हो गया, तो भरणी भी जागृत हो जाएगा। ऐसे याद करना भी सीख लीजिए आप। योगा तो रोग निवारण योग है, सिद्धि योग। सिद्धि योग केतु बहुत स्ट्रांग होते हैं कि सिद्धि योग में सिद्धि क्या होती है, बेसिकली सिद्धि 10th हाउस है, इसीलिए 10th हाउस में केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। एक बार उठा के गिराएंगे जरूर, तभी आप ऊपर उठेंगे, बहुत ऊपर। बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि, फिर सिद्धि। तो सिद्धि आप अपनी बुद्धि, शुद्धि और वृद्धि को समायोजित करके यदि आप डाइजेस्ट कर जाएं तो सिद्धि योग फल देता है। केतु मघा में है, इसका मतलब पितरों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब पितरों का जमाना सबसे ज्यादा है इस दिसंबर तक। इस बार पितृपक्ष भी विशेष होगा। केतु है ही मघा में, मघा भी केतु हैं, पितृ हैं, केतु भी पितृ हैं। गाना है किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तो ज्योतिष की इस वक्त इस देश को, हमारे समाज को, हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत अब है जब केतु मघा में है, क्योंकि इसी माध्यम के थ्रू हम जान पाएंगे कि हमारे पितृ चाहते क्या हैं। हर ऐसा मौका जब केतु जागृत हो, मघा जागृत हो, भरणी जागृत हो। भरणी से देखिए केतु पितृ हैं और यमराज हैं भरणी, तो हमारे पितृ चेले हैं यमराज के, वही ले जाते हैं उनको। तो मघा वाले लोग भरणी वालों के चेले होते हैं। इसका मतलब आपको यमराज को स्वीकार करना पड़ेगा, यमराज की चेलागिरी करनी पड़ेगी। और यमराज की चेलागिरी में 2 3 चीजें याद रखिएगा। यमराज किसी का इंतजार नहीं कराते, किसी को आप भी इंतजार मत कराइए। यमराज 365 दिन बिजी हैं, कभी भी उनका छुट्टी नहीं है, तो आप भी मत लीजिए छुट्टी अपने कर्मों से। अगर इस 2 चीजों पे आप आगे बढ़ेंगे और जीवन के बंधन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। आज हम सो लें, आज छुट्टी है, नहीं छुट्टी एक ही दिन होगी बस, लास्ट डे, तब भी हम लोग किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे। अब जितने दिन की छुट्टी उस बीच में रहे वही छुट्टी समझिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको याद हुआ होगा ग्रहों की राशियां वगैरह, तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। D12 चार्ट को मैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट बोलता हूँ, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन D9। D9 तो देखिए एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है। D12 कर्मों का मैनिफेस्टेशन है। वो मंथ का चार्ट बना के रखिए। वेद आप जोड़ लेंगे, लत्ता आप जोड़ लेंगे। लत्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेद, लत्ता, बाधक, सर्वतोभद्र और आरूढ़ पढ़ाऊंगा मैं। होरा समझना बहुत आवश्यक है। इन सब के साथ आप पंचांग के एक कंप्लीट डेली कैलेंडर बनाइए और अपने दिन को देखिए, लिख के ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कोई आपको घोल के नहीं बुला सकता। सोमवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले आप दर्पण देख के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।